हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन नीति को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात ने पहली हरित हाइड्रोजन नीति को पूरी तरह लागू करने की घोषणा की। मार्च 2026 में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन की मेजबानी विशाखापत्तनम कर रहा है। 2026 के प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार सर डेविड अजय को विजेता के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो IMF के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 7.1% है। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे उन्नत AI संचालित मौसम पूर्वानुमान उपग्रह लॉन्च किया है? तो AI संचालित मौसम पूर्वानुमान अमेरिका ने उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल तकनीक से है? तो मिशन दिव्यास्त्र का संबंध अग्नि 5 मिसाइल से है। 13 मार्च 2026 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई 13 मार्च 2026 को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है, जो बिहार में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय लेखक को उनके उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 को लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए पेरुमल मुरुगन को लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने मुद्रा का 40% अवमूल्यन करने का निर्णय लिया है? तो 40% अवमूल्यन मुद्रा का करने के लिए अपने देश में वो देश है मिस्र, जो 40% मुद्रा का अवमूल्यन करेगा। विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की मुख्य थीम डिजिटल नवाचार के माध्यम से संरक्षण थीम रखी गई थी। विश्व वन्य जीव दिवस 2026 हाल ही में चर्चा में रही नमस्ते सेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमस्ते सेम का मुख्य उद्देश्य जो हाल ही में चर्चा रही है वो है सफाई कार्य में मशीनीकरण। सिपरी की 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सिपरी की 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है, जो सबसे ज़्यादा हथियार अपने देश में मंगवाए। यस बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए MD और CEO के रूप में हाल ही में विनय मुरलीधर टोंसे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऑपरेशन जेरिको किस राज्य में चलाया गया है? तो ऑपरेशन जेरिको जो हाल ही में चलाया गया है वो राज्य है आपका मिजोरम। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या लॉन्च किया गया है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर मोरबीर को लॉन्च किया गया है।
भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका नाम अवतार है।